Okay, Assalamu alaikum class. Now we will discuss the remaining chapter of chapter number 8, that is organization architecture. And during this lecture we will discuss outline the different kinds of the structure a firm can operate within, explain how strategy should determine structure कि हम डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर उसके बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट इंटीग्रेटिंग मैकेनिज़्म के कौन से मैकेनिज़म्स जो हैं कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस जो फॉलो कर रही होती है उसमें कोऑर्डिनेशंस जो है वो क्रिएट कर सकती है इन रिगार्ड ऑफ स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंटेशंस, एनवायरनमेंट और इंटीग्रेटिंग मैकेनिज़म्स. सो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जो है वो आज के लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है. सो ये जो है हमने वर्टिकल जो था डिफरेंशिएशन पढ़ा था. वर्टिकल डिफरेंशिएशन में हमने सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था. ठीक है. फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो डिज़ाइन था उसके बारे में कि आइदर शुड बी हायरार्किकल जो है वो होना चाहिए और शुड बी फ्लैटर. ठीक है. हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा तो देयर विल बी मैनी मैनेजमेंट लेयर, और अगर फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा तो देन वी विल रिड्यूस दी एक्स्ट्रा मैनेजमेंट लेयर. सो अब हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन इज़ कंसर्न विद द फॉर्मल डिवीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू सब यूनिट्स कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या उसके सब यूनिट्स को किस तरह से बनाना. ठीक है. बेसिकली हम हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन में ये चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है. तो इसमें जो है कि सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली फॉलो करती हैं. सो दीज आर फंक्शनल स्ट्रक्चर, a structure that follows the obvious division of labor within the firm with different functions focusing on different tasks. ठीक है. जो आपका जो मोस्ट फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या है, आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर है. अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होते हैं कि अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव वन बिजनेस यूनिट के उनकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो सेम है, एक है. ठीक है. वो हैव सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस. ठीक है. तो उनको क्या है, उनको फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है वो बेस्ट सूट करता है. ठीक है. वो इसलिए जैसे टोयोटा है. ठीक है. ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में है. ठीक है. कार मैन्युफैक्चरिंग में, तो उनको क्या है कि फंक्शनल, दे आर फॉलोइंग फंक्शनल स्ट्रक्चर. अब बेसिकली उसमें क्या होता है, जैसे वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे हमने अगर वो रिफ्लेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का भी देखा था कि जस्ट एक टॉप मैनेजमेंट पे है जो सीईओ है, उसके अंडर डिफरेंट सब डिवीजन है. एक परचेजिंग डिपार्टमेंट है या सब यूनिट्स है, यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फिर सेल्स मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर है, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फिर उसके अंडर जो है वो सारी चीज़ें आ गई हैं. ठीक है. जैसे परचेजिंग मैनेजर है तो उसके अंदर परचेजिंग मटेरियल इनपुट्स के हवाले से वो रिस्पॉन्सिबल होगा. ठीक है. प्रोडक्शन मैनेजर होगा, वो स्केड्यूल करेगा और मैनेज करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को. मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो होगा मार्केटिंग प्लान को जो है वो जो सब यूनिट होगा उसको इम्प्लीमेंट करेगा. ठीक है. सेल्स मैनेजर जो होगा सेल्स कॉल्स का सारा रिकॉर्ड रखेगा, उसको मेंटेन करेगा और कुछ एक्टिविटीज़ करेगा जिससे सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हों. जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, यानी हर डिपार्टमेंट की या हर सब यूनिट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो उनको असाइन होंगी और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करेंगे. ठीक है. सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर कि एक आपके बिजनेस है, जैसे टोयोटा का है कि उसमें है कार मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उसी में ही जस्ट वो है ना उसको वो करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में. अच्छा, देन आपका है मल्टी डिवीजन स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर इन विच अ फर्म इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिवीजन ईच ऑफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टिंक्ट बिजनेस एरिया. अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशंस है दैट दे हैव मल्टीपल बिजनेस लाइन कि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं कि उसकी जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं. राइट. अब जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी तो उनके लिए जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा उसको फॉलो करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. ठीक है. कि भाई एक अगर जो है वो उस प्रोडक्ट में फिर उसका इस तरह से, तो उसके लिए वो डिफ्रेंसिएशन, तो इस तरह की उसमें जैसे अगर वो है फॉर एग्जांपल कि जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, उनके डिटर्जेंट्स भी हैं, उनके शैम्पू भी हैं. ठीक है. मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है. फूड आइटम्स में भी कुछ उनके हैं, तो उनके लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर ने पहले ही डिस्कस किया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर इज़ ओनली सूटेबल फॉर दोज फर्म हु आर ऑफरिंग वन प्रोडक्ट लाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन और हु आर वर्किंग इन वन इंडस्ट्री. ठीक है. लेकिन जो मल्टी डिवीजन स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह की हैं जिनके मल्टीपल बिजनेस हैं, जिनकी मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, तो वो क्या करती हैं बेसिकली
वो क्या कर देती हैं कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को डिवीजन किस तरह से करती हैं अपने सब यूनिट्स को प्रोडक्ट की बेस पर, कि ये डिटर्जेंट्स का है तो इसका डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिफरेंट, उसका सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिफरेंट है, ये शैम्पू वाली इंडस्ट्री उसका डिफरेंट है, ठीक है। जिस तरह से फ़िलिप्स का है, फ़िलिप्स के दे आर ऑफरिंग लाइटिंग, जैसे ये जो बल्ब्स होते हैं, एनर्जी सेवर्स होते हैं, उसकी उन्होंने उसको उसके हिसाब से उन्होंने उसकी एक अलग से वो बनाई हुई है, वो प्रोडक्ट डिवीजन की हुई है कि ये प्रोडक्ट वन है, ठीक है। देन उनके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर उनके इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, ठीक है, उसकी उन्होंने अलग से वो डिवीजन की हुई है। देन उनके मेडिकल सिस्टम्स में भी कुछ उनके हैं पार्टनरशिप, तो उस हिसाब से तो वो नाम देते हैं, डैट इज़ प्रोडक्ट वन डिवीजन, डैट इज़ प्रोडक्ट टू डिवीजन, डैट इज़ प्रोडक्ट थ्री डिवीजन, ठीक है। तो फिर इसको हम कहते हैं कि डैट इज़ मल्टी डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट दे आर ऑफरिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ऑफरिंग इन द मार्केट। देन आप क्या होता है जोग्राफिकल स्ट्रक्चर। अब जोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इन विच अ फर्म इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, कि जैसे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जिस जिस एरिया में वो काम कर रही है आप उस हिसाब से उसकी कैटेगराइजेशन कर देंगे या उनकी डिवीजन कर देंगे। कि जब फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क कर रही है एशिया में, तो आपने एशिया की जो वो हैं वो एक्टिविटीज़ डिफरेंट देखेंगे। अगर आपकी जो है सेम प्रोडक्ट जो जैसे फॉर एग्जांपल कोक और पेप्सी है, दीज आर कोक और पेप्सी जो है कंपनी क्या है, दे आर ग्लोबल फार्म, ठीक है। अब कोक का उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो उन्होंने जियोग्राफिकली उसको डिवाइड किया हुआ है ना। अब एशिया की जो है उसकी डिफरेंट स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। और फिर उसकी जो है क्या है मिडल ईस्ट की डिफरेंट होगी, ठीक है, और अरेबियन कंट्रीज़ की डिफरेंट होगी, और फिर यूरोप की डिफरेंट होगी, ठीक हो गया। सो ये इस तरह की जो वो की जाती है, तो वो बेसिकली किस लिए की जाती है, डैट इज़ जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। इसको बेसिकली वो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे होते हैं। अब जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स जो होता है इट विल फैसिलिटेट द रिस्पॉन्सिवनेस टू द मार्केट नीड। क्यों किया जाता है कि आपकी एक तो मल्टीनेशनल जो है वो कंपनी है, मल्टी जो है रीजन में कंपनी आपके प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, फिर हर इंडस्ट्री की जो है वो क्या होती हैं कि अब हर जो है रीजन की जो कस्टमर डिमांड्स होती हैं या जो उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के एशिया वाले जो हैं उनकी जो प्रोडक्ट चॉइसेस होंगी वो डिफरेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू अफ्रीकन, ठीक है। एशिया अफ्रीका की थोड़ी सेम से मिलती है। अरेबियन कंट्रीज़ से जो लोग बिलोंग करते हैं उनकी डिफरेंट प्रेफरेंसेस होंगी, उनकी मार्केट की रिक्वायरमेंट भी फिर डिफरेंट होंगी, उसके लिए जो एक्टिविटीज़ आपने लेनी है वो भी डिफरेंट होगी। सो हर एरिया की प्रोडक्ट को आपने कस्टमाइज़ करते हैं, वहाँ की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ भी उस हवाले से जो है वो चूज़ की जाती हैं। ओके, देन लास्ट में आ जाते हैं मैट्रिक स्ट्रक्चर। मैट्रिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन विद टू ओवरलैपिंग हिरार्कीज़ के इसमें क्या होता है कि आप डिविजनल स्ट्रक्चर और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स को दोनों सेम टाइम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शनल स्ट्रक्चर की जैसे आपको वो थोड़ा सा फर्स्ट में तो इसका इंट्रोडक्शन दे दिया गया था। यहाँ पे देखें ये होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर के जनरल मैनेजर है, उसके नीचे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और फिर एचआर डिपार्टमेंट है। जो मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर जो है अभी हमने इसको डिस्कस किया कि फर्म डिवाइड इनटू डिफरेंट डिवीजन, ईच ऑफ ईच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रिक्ट बिजनेस एरिया। वो जो उसमें थोड़ा सा ओवरव्यू था, इसमें जस्ट आपको एक्सप्लेन थोड़ा डिटेल से बता देंगे। इट सूट दोज ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर ऑपरेटिंग इन मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेस लाइक लाइटिंग बिजनेस है, मेडिकल है, फिलिप्स की एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की थी, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल मल्टी डिवीजन स्ट्रक्चर में जनरल मैनेजर है, जैसे हमने बताया था अभी डिस्कस की थी कि डिवीजन वन, डिवीजन टू, डिवीजन थ्री, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री भी आपका जो है वो इसमें इस तरह से हो सकता है। ओके, देन आपका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर इन विच फॉर्म इज डिवाइड इनटू डिफरेंट यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। ऑल दी एक्टिविटीज़ इन वन ज्योग्राफिकल रीजन इज कैटेगराइज इनटू वन यूनिट, ठीक है। उसको वन यूनिट के तौर पर हम देखेंगे कि जो एशिया में है उसका आपने अगर बनाया हुआ तो उसकी डिफरेंट मार्केटिंग रिक्वायरमेंट होंगी, जो यूरोप में है उसकी डिफरेंट मार्केटिंग रिक्वायरमेंट होंगी। दिस स्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स रिस्पॉन्सिवनेस टू लोकल मार्केट कंडीशंस बिकॉज डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिसेंट्रलाइज्ड, ईच एरिया कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफरिंग मार्केटिंग एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज टू दी लोकल कंडीशन, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही है। देन मैट्रिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस विद टू ओवरलैपिंग हायरार्कीज। अब ओवरलैपिंग हायरार्कीज मींस कि आप दोनों की जो बेस्ट जो बेनिफिट आप उसको
अचीव कर रहे हैं, यानी डिविजनल स्ट्रक्चर के भी और जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के भी। व्हेन नो सिंगल स्ट्रक्चर डिज़ाइन इज सूटेबल देन मैनेजर्स कंबाइन टू डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे यूनिलीवर जो है दे आर परसुइंग, दे आर यूजिंग और डिविजनल बेस्ड और जोग्राफिकल बेस्ड। कि यूनिलीवर जो है बिकॉज इट इज़ अ ग्लोबल फर्म एंड दे हैव ऑफरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। ठीक है, डिफरेंट उसका ये है, तो फिर वो क्या कर रही हैं, दे आर परसुइंग द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब ये मैट्रिक्स जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे देखें कि प्रोजेक्ट मैनेजर 1 है कि आपका एक प्रोजेक्ट ये है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर B है, C, आपकी एक प्रोजेक्ट A है, B है, C है, फिर इसी तरह से हर एक का वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग है, वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंस है। ठीक है, इसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मार्केटिंग है। तो ये सारा जो है वो क्या है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली इसका क्या है कि इट इज़ सूटेड बेस्ट सूटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव मल्टीपल प्रोडक्ट और मल्टीपल रीजन में वो काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है ये बेस्ट सूटेड स्ट्रक्चर वो ये है। अच्छा, अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के। ठीक है, अब जो एडवांटेजेस हैं, इन्हेंस द ऑर्गेनाइजेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के कि ये जो है वो लाइक हायरार्किकल स्ट्रक्चर की तरह क्लम्सी और ब्यूरोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, कि अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसको ये स्ट्रक्चर जो है उसके अकॉर्डिंग, जैसे आप ज्योग्राफिकल हर रीजन को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ट्रीट कर रहे हैं, उसमें उसकी जो प्रोडक्ट है उस एरिया में उसकी जो स्पेसिफिकेशन है या उसके फीचर्स हैं उस एरिया की कस्टमाइजेशन मास कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। और फिर देन है टीम मेंबर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू स्किल्स, के टीम्स बनाई हुई हैं तो वो क्या है कि वो न्यू स्किल्स सीखती हैं। ठीक है, जब उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस टू यूज इट्स ह्यूमन रिसोर्स। के क्या होती है एफिशिएंसी का एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप उस अपनी जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसको ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। टीम मेंबर सर्व्स एज अ ब्रिजेस टू देयर डिपार्टमेंट्स ऑफ द टीम फॉर द टीम। अब जो टीम मेंबर्स हैं जितने भी होंगे उस डिपार्टमेंट्स में वो क्या करेंगे, ब्रिज के तौर पर काम करेंगे। ठीक है, लिंक होगा पूरी ऑर्गेनाइजेशंस का उनके साथ। अगर देन डिसएडवांटेजेस क्या है, एम्प्लॉयज़ आर अनसर्टन अबाउट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अच्छा, यहाँ पे देखें कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो भी होता है इसमें हर बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और अकाउंटेबल है फॉर 2%। एक तो जो रीजनल ऑफिसर है उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है, इसी तरह से जो उसका प्रोजेक्ट मैनेजर उसको भी वो अकाउंटेबल है। ठीक है, तो उसको ही विल रिपोर्ट 2 मैनेजर्स। तो ये एक तरह की कन्फ्यूजन हो जाती है। देन डायनेमिक्स ऑफ द ग्रुप बिहेवियर में लीड टू स्लोअर डिसीजंस मेकिंग, 1% डोमिनेशंस, कॉम्प्रोमाइज डिसीजंस और लॉस ऑफ फोकस। कि एक तो जो है ग्रुप बिहेवियर जो होता है, आप समटाइम ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुपिंग भी हो जाती है, तो ये क्या कर देते हैं, इट विल स्लो डाउन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और फिर उससे क्या होगा कि अगर डोमिनेंस है ज़्यादा, अगर उसकी डोमिनेंसी हो गई है तो फिर क्या होगी, फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सफ़र करेगी और इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन होंगे उन तक पहुंचने के लिए जो है वो बहुत टाइम लगेगा। मोर टाइम में बी रिक्वायर्ड फॉर कोऑर्डिनेटिंग टास्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ के। एक तो जो है वो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से अप्रूवल चाहिए होगी। सो ये जो होगा पूरा जो आपका एक सिस्टम होगा उसके लिए भी अगर इसको मतलब इफेक्टिवली मैनेज ना किया जाए तो इट विल बी क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो अच्छा, अब यहाँ पे जो है होना ये चाहिए कि जब इस तरह के मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही होती हैं देन दे डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होंगी मैट्रिक्स में, कि एक साइड को प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएंगी कि वो प्राइमरी करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है जैसे प्रोडक्शन वगैरह, और दूसरा जो हायरार्की होगी वो सपोर्टिंग रोल जो है वो प्ले करेंगे। अब जैसे यूनिलीवर है कि प्राइमरी रोल जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो प्राइमरी रोल के दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो जोग्राफिकल रीजन वाला है ना, जो हमने जोग्राफिकल बेस पर एक मैट्रिक्स भी बनाई है, तो उसमें वो बेसिकली क्या होगा, दे विल प्रोवाइड द सपोर्टिंग रोल और दे विल परफॉर्म द सपोर्टिंग रोल। अब सपोर्टिंग रोल में बेसिकली क्या होगा कि वहाँ की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा कि उस एरिया की स्पेसिफिकेशन या उनकी चॉइस के मुताबिक प्रोडक्ट डिज़ाइन करेगा। ठीक है, तो ये सारे डिसीजंस जो होंगे कि यानी जो आपका वो जो डिवीज़न है प्रोडक्ट डिवीज़न वो उसका क्या है प्राइमरी रोल है। जो ज्योग्राफिकली आपने दोनों को कंबाइन किया है ना,
कि वो उसका क्या रोल होगा, दे विल परफॉर्म द सपोर्टिंग रोल. Okay, then here designing structure integration mechanisms. Manager use different means to coordinate various subunits, mostly centralized in enhanced coordinations, but in large, complex, and geographical dispersed organizations, centralized approach is not much effective for proper coordinations between the subunit of the organizations. In such case, manager use integrated mechanisms to enhance coordination. के centralization अगर आपकी जो है एक सेंट्रलाइज्ड यानी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, जैसा फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसको, तो उस पर कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना तो इट्स टू मच इजी. बट लेकिन अगर आपकी जो कंपनी है मल्टीनेशनल है, ग्लोबल फर्म है, डिस्पर्स जो है वो रीजन्स हैं, ठीक है, जोग्राफिकली भी काम कर रही हैं, प्रोडक्ट भी डिफरेंट, तो इस तरह की डिस्पर्स और बहुत बिखरी हुई उसको जो है वो सब यूनिट्स को उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना बहुत it is will not be a easy task. It will be a big shot. So मैनेजर यूज टू इंटीग्रेशन मैकेनिज्म्स, एक है फॉर्मल इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म्स है और एक है इनफॉर्मल. अब जो फॉर्मल है, ठीक है, कि ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखें नीड फॉर दी कोऑर्डिनेशंस हैं, क्या डायरेक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट है, लाइसेंस रोल है, टीम्स है, मैट्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें फिर है फॉरवर्ड बाय फर्म इन रैपिडली चेंजिंग एंड हाई टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, फॉरवर्ड बाय द फर्म्स इन अ स्टेबल एंड लोअर टेक्नोलॉजी कंडीशन. तो इन सारी चीज़ों में क्या है कि आपने इसको यहाँ पे देखिए जो लोअर है ना, ये जो सेंट्रलाइजेशंस अगर तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ स्टेबल इंडस्ट्री जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होते, तो वहाँ पे क्या है बेसिकली आपका एक तो सेंट्रलाइजेशंस होगी, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट आप कर सकते हैं अपने मैनेजर्स के साथ, ठीक है, और लाइसेंस रोल जो है जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट सब यूनिट्स के साथ कोऑर्डिनेशन, देन इट विल बी सूट योर ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि एक रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट और हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंडस्ट्री में आप काम करें तो देन आपको टीम और मैट्रिक स्ट्रक्चर जो होगा वो बेस्ट सूटेड होगा. ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल से भी डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज़ द सिंपलेस्ट इंटीग्रेटिंग जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या है, सिंपलेस्ट इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म्स. मैनेजर ऑफ द वेरियस यूनिट्स जस्ट कॉन्टैक्ट ईच अदर व्हेन एवर दे हैव अ कंसर्न, कि जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो फॉर्मल एक चैनल होता है कि जिसके थ्रू वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर देते हैं. लाइसेंस रोल, दिस इज़ अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स दैन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एज नीड फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन सब यूनिट्स इंक्रीजेज. integrations can be improved by assigning a person each subunit to coordinate with another subunit. कि इसके लिए बेसिकली ज़रूरी है कि हम क्या कर दें कि मतलब आप कंपल्सरी कर दें. एक तो ये कॉम्प्लेक्स है कि अगर आपकी जो है ना स्टेबल है तो फिर तो ठीक है, अगर मतलब स्टेबल इन्वायरमेंट में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. लेकिन अगर मल्टी वो है कि रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट है, देन लाइसेंस रोल जो है वो कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, कि सब यूनिट्स के दरमियान में एक तो क्या आप फॉर्मल जो है वो प्रोग्राम्स रखें, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, एक दूसरे के साथ मिले, कोऑर्डिनेट करें डिफरेंट यूनिट्स सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ. लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होता है कि हर सब यूनिट के अपने जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को जो ज़रूरत जो इंफॉर्मेशन नीडेड है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से नहीं मिल सकती. ठीक है, so it will not work well for those organizations who have complex structure. Team जो है when the need for the coordination is greater, till firm use temporary or permanent team composed of individual from the subunits that need to achieve coordination. अब टीम में बेसिकली क्या है कि आप एक तो टीम जो होंगी वो हर आपने जो बनानी है कि वो हर डिपार्टमेंट से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, प्रोडक्शन से, मार्केटिंग से, उसमें हर डिपार्टमेंट से पर्सनल जो होंगे, लोग होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, वो इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, तो फिर उनके वो जब सबके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो फिर एक सोल्यूशन निकलता है, और ये फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की एक गुड एग्जांपल है. देन अ मैट्रिक स्ट्रक्चर व्हेन द नीड फॉर द इंटीग्रेशन इज़ वेरी हाई, कि जब इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे यूनिलीवर अगर कंपनी है तो उसमें इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है, द फर्म मे इंस्टीट्यूट अ मैट्रिक स्ट्रक्चर इन विच ऑल द रूल्स आर व्यूड एज द इंटीग्रेटिंग रोल. देन फिर आपका नॉलेज नेटवर्क होते हैं. नॉलेज नेटवर्क जो इनफॉर्मल, ये सारे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं ये चारों, ये दैट विल बी द फॉर्मल, आप कह लें कि फॉर्मल इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म्स जो हैं वो ये थे. अब जो इनफॉर्मल ये हैं कि इसमें आप एक नॉलेज नेटवर्क बना देते हैं, अ नेटवर्क फॉर ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट्स बिटवीन मैनेजर्स विद एन एंटरप्राइज और डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम. कि आपने बेसिकली क्या करना है कि इसमें
हर एक का एक जो है वो आप एंटरप्राइज़ के दरमियान में इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इनफॉर्मल कांटेक्ट बना देंगे मैनेजर्स के दरमियान में, ठीक है। जो आपका वो भी है यहाँ पे देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो सी और डी है वो इस टीम का मैनेजर है, ए जो है वो बी जो है वो मार्केटिंग मैनेजर है, ए प्रोडक्शन मैनेजर है, ठीक है। डी जो है वो इस यूनिट का मैनेजर है जिसमें एफ है, ठीक है, वो मार्केटिंग मैनेजर है, वो प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। अब इस तरह की जो वो कंप्यूटर ये जो इनफॉर्मल टेक्निक्स होती हैं बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बी है वो मार्केटिंग वो स्पेन में काम कर रहा है और एफ़ जो है उनको ऑलरेडी उसमें एक्सपीरियंस है, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम बी को यानी जो मार्केटिंग मैनेजर ये इसका आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट वन है, ये प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट वन में जो बी जो है वो मार्केटिंग मैनेजर उसको अगर डिफ़िकल्टी आ रही है, ही विल बी कोऑर्डिनेट विद हिज मैनेजर सी एंड सी विल कोऑर्डिनेट विद द डी, एंड डी जो होगा क्या करेगा वो अपने इनसे डिस्कस करेगा और एफ़ जो होगा वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ये हो जाती हैं कि firm use distributed complex computer and telecommunications information system to provide the foundation of formal for informal knowledge network, ठीक है। अब electronics, mail, video conferencing and web based data engines make it much easier for the firm for managers scattered over the globe to get to each other, कि डिफरेंट जो हैं वो कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे देखें कि जो है वॉलमार्ट है उसकी जो एग्जांपल डिस्कस की गई है कि वो टेक वॉलमार्ट का टेक क्या है कि दे प्रेफर जॉब रोटेशन, कि वो जॉब रोटेशन को टेक यूज़ करते हैं कि भाई वो रोटेट करते हैं मैनेजर्स को डिफरेंट उसमें कि ताकि वो हर एक का जो है वो क्या हो कि वो उनसे नॉलेज ले सके। लेकिन अब यहाँ पे देखें प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, प्रॉब्लम तब आता है जब आपके पास आपका एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा कि जो है वो अगर कोऑर्डिनेट जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस की थी ये बी वाली, अब अगर इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा या आप जो है वो अपने प्रॉब्लम्स में इतना जो आप मार्केटिंग मैनेजर उसको अपने उसके लिए वो काम में इतना बिजी है और उसको आप टाइम प्रोवाइड नहीं करेंगे कोऑर्डिनेशन का, जैसे मीटिंग्स रख दी जाती हैं, फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, गेट टुगेदर, अगर आप ये नहीं रखेंगे तो वो एफ जो कभी भी बी के ऑल्दो कंपनी इज सेम organization is same, he or she will not cooperate with the marketing manager like Mr. B, कि उसके साथ कॉपरेट नहीं करेगा क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम्स में सुलझा बहुत ज़्यादा वो होगा। तो इसके लिए क्या की जाती है, कंपनी जो होती है नॉलेज नेटवर्क जो बनाती हैं तो वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स में कि वो एक तो सेम गोल्स रखे जाते हैं, दूसरा ये होता है कि उनकी वक्तन फ़वक्तन जो है वो आपस में वो उनका कोऑर्डिनेशन के लिए जो है वो कुछ इस तरह के सेमिनार्स वो मीटिंग्स रखी जाती हैं। एग्जांपल जो वॉलमार्ट की आपने इसको थोड़ा सा ज़रा स्टडी भी कर लेना है, ठीक है। अब स्ट्रेटजी कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशंस में क्या एंटरप्राइजेस नीड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सब यूनिट्स वेदर दो सब यूनिट्स आर फंक्शंस बिजनेस और जोग्राफिकल एरिया, कि अगर वो जो भी है सब यूनिट्स में चाहे वो फंक्शंस का है और जोग्राफिकल एरियाज़ में उनको इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन it must be compulsory. There is a high need for coordination in firms that face uncertain, highly trouble competitive environment where rapid adaptations to changing market adoption is required for survival, कि ऐसी organizations जो कि इस तरह के एरिया में काम कर रही हैं जहाँ पे रैपिड चेंजिंग इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और इफ इन कंट्रास्ट फॉर्म बेस्ड इन स्टेबल इन्वायरमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय लिटिल नो चेंज इफ द डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट इज नॉट अ सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द फर्म्स बिजनेस स्ट्रेटजी, द नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंक्शंस में बी लोअर। सो ये सारी कंडीशंस हैं जिसमें आपको इन सारी कंडीशंस में डिसाइड करना होता है, ठीक है, कि अगर आपका फंक्शनल है फिर तो इतना कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आपका वो है जो है वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है तो फिर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।